लगातार चोरियों की वारदातें जो है वो जम्मू में बढ़ती हुई नज़र आ रही है और लगाम लगाने की बात की जाए तो वो ना के बराबर ही साबित हो रही है। अब जो ताज़ा मामला सामने आया है ये मंदिर में चोरी का मामला है और इस मंदिर का अगर अंदर बात की जाए जो चढ़तल यहाँ पर चढ़ाई जाती है, जो उसका बॉक्स रहता है वो तोड़कर चोरों ने उसमें से जितनी भी चढ़तल थी वो निकाल ली है और साथ में ही यहाँ अंदर जो है चांदी की जो खड़ाव होती हैं वो भी चोरी करके जो है चोर ले गए हैं। ये वाक़या जो है ये रात को 2 से 3 बजे के बीच में है, बताया जा रहा है कि इस समय के बीच में हुआ है। और जो लोग, क्योंकि यहाँ बाहर अगर देखा जाए दुकानें जो हैं उनके सीसीटीवी भी हैं, लेकिन चोरों ने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, उन्होंने रास्ता दूसरा इख्तियार किया जहाँ पर सीसीटीवी नहीं थे। और इसी के साथ एक बाहर दुकान है जहाँ उस दुकान में भी चोरों द्वारा जो है वो चोरी की गई है। और एक और बात सामने आई है कि इसी मंदिर के बाहर एक और दुकान है, कोई ढाबा है, उसमें भी थोड़े दिन पहले जो है वो चोरी हुई। यानी कि इस एरिया में लगातार चोरियां जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। और जम्मू पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो लगातार चोरियों का जो मामला है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है लेकिन वो कोशिशें उतनी ज़्यादा कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। ये अगर मंदिर बताएं तो ये नरवाल जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर आता है, नरवाल थाने के अंदर आता है। ये एरिया मैं बता दूं तो ये मलिक मार्केट छन्नी रामा का एरिया है। जो थाना आता है वो नरवाल थाना आता है। अब नरवाल पुलिस स्टेशन के जो लोग थे वो भी यहाँ पर आए थे, रिपोर्ट इन लोगों ने वहाँ कर दी है। और जल्द से जल्द, क्योंकि वो चोर हैं, अगर इस तरह से वो चोरियां करते रहेंगे तो उनके हौसले जो है वो लगातार बुलंद होते रहेंगे। ये वो गल्ला है, जो बॉक्स है जहाँ पर चढ़तल चढ़ाई जाती है, पूरा बंद होता है। आप देख सकते हैं ये भी तोड़ा गया है। और यहाँ पर ये मंदिर का जो अंदर ये माता की जो जगह है, यहाँ पर खड़ाव जो है वो रखी जाती हैं, चांदी की थी, वो भी यहाँ से चोरी की गई है। और सामने अगर मैं दिखाऊं तो तरीका दिखे चोरों का, यहाँ पर सामान रखा गया था, उसी सामान से पहले यहाँ पर 2 दरवाजे हैं। ये दरवाज़ा मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर शीशे आप बिखरे हुए देख रहे हैं, ये शीशे का दरवाज़ा है, इसे इस कुल्हाड़ी से तोड़ा गया है। और इसके बाद चोर अंदर आते हैं और ये जो चिमटा है इसकी मदद से इन्होंने जो ये दरवाज़ा है, आगे का जो डोर है जहाँ पर लॉक लगाया गया था, ये लॉक मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा, ये दरवाज़ा था, पूरे तरीके से इस लॉक को भी तोड़ दिया गया है। और नीचे भी था इसका लॉक, वहाँ भी उसे पूरे तरीके से तोड़ा गया है। यानी कि तोड़ा और फिर ये चोरी को जो है चोरों द्वारा अंजाम दिया गया है। यानी कि घरों में तो चोर चोरी कर ही रहे थे और साथ ही अब मंदिरों को भी निशाना जो है बनाया जा रहा है। यहाँ लोग हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ, उनसे जानता हूँ, क्योंकि यही जो बात मैंने भी शुरुआत में आपको बता दी है, यही वो पूरी बात है, किस तरह से चोर आए और उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया है यहाँ पर। क्योंकि ये इस मंदिर में जो भी सेवादार है, जो काम करते हैं, वो शाम के वक्त नहीं होते हैं। 10 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद जो भी यहाँ पर सेवादार है वो यहाँ से चले जाते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ की खूबसूरती क्या है, क्योंकि एक चोरी तो हुई है, इस मंदिर के साथ साथ यहाँ पर एक मज़ार पीर बाबा, और ये इस जगह की खूबसूरती भी है। लेकिन सबसे पहले जो हम बात आपको बताने आए हैं वो यही है कि जो चोरी की वारदात यहाँ पे हुई है। तो सिथे क्यों हो? हाँ, मैं इत्थे ही हुन्ना। तो सिथे के मतलब किन्ने बजे मंदिर बंद होंदा है? ये कोई 9:30-10 बजे करना बंद ही होंदा, फिर इत्थे कोई नहीं होंदा? फिर कोई नहीं हुंदा। कोई नहीं होंदा इत्थे, है ना। तो ये चोरी दी जिन्ना तुसीं मैं सुनाया कि राती 2-3 बजे दे विच होई और दी इहदे कैमरे च आई अच्छा, इहदे कैमरे च नाल वाले इंदी भी चोरी हुई ना। अच्छा, इहदे कैमरे च आई और भी कोई इत्थे कोई चोरी हुई या सिर्फ ये चोरी हुई? आज ये हुई इत्थे जिन्नी चढ़तल ही। हाँ, ये मंदिर दे भी सेवादार तुसो? मंदिर दे मैं जगह ही मेरी ही, अच्छा, तुहाड़ी। मैनू पकड़ो ही ते फिर सारे स्थान ही बना ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜਾਓ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਹੈ? वो भी ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਚੜਤਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ। एक साल दी होनी है। 1 साल दी वो सारी वो चढ़तल ली है। तो यहाँ ये दुकानदार भी है, इन्हीं से बात करते हैं। आपके यहाँ भी चोरी हुई है? जी हाँ, मंदिर में चोरी होने के बाद उसने हमारी शॉप के बैक साइड में एंट्री करी है। उसके बाद से उन्होंने हमारे शॉप के बीच में जो एक्सपेंसिव वायर्स थी उसको उन्होंने काट करके चुरा लिया। और उसके बाद जब हमने सुबह उठ करके देखा तो जब शॉप खोली है तो पीछे हमारी वायरिंग ही नहीं थी। काम करने के बाद हम सारे परेशान हो गए कि वायरिंग कहाँ गई। तो उसके बाद हमें ये पता लगा कि हमारी चोरी होने के साथ साथ मंदिर में भी चोरी हो गई है और एक दिन पहले बगल में भी हमारे शॉप वाले के चोरी हो गई, जिसकी वजह से अभी पुलिस को अब रिपोर्ट करवा दी गई है। अभी देखिए पुलिस क्या रिपोर्ट करती है। लेकिन अभी जहाँ पे जो पहली चोरी हो रखी है उससे भी पुलिस ने अभी तो एक समाधान दिया नहीं है। और जिस तरह का माहौल बन रहा है, चोरी
चोरियों का जम्मू में, तो आने वाले टाइम में तो शायद ही जम्मू वाले लोग सेफ़ रह पाएंगे, क्योंकि हर परिवार में लोग यहाँ पे सोने के ऊपर भी लोगों ने रात को चोरी कर दी है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान और माल दोनों का खतरा हो गया है। आपके सीसीटीवी लगे हैं दुकान में? सीसीटीवी लगी हैं, लेकिन उसको इतना पता था, उसने वॉच आउट करा है कि सीसीटीवी की पोजीशन किस तरफ है। उसने वहाँ पे एंट्री करने के बजाय चोर रास्ते से, जहाँ से वो चोरी करना चाहता है, वहाँ से एंटर किया ताकि उसकी फुटेज ना आ पाए। कितने लोग थे जो आपके कैमरे में जो ब्लर फुटेज आई है उसमें क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से उसको ये भी पता है और उसको पता भी था कि यहाँ पे इतनी वाचिंग नहीं है, तो इसलिए उसने वहाँ से एंटर करके वहाँ से चोरी की है। एक आया है कि वहाँ पे एक ही दिख रहा है, हाँ एक दिख रहा है। हो सकता है वो ऑन स्पॉट 2-3 हो जो एक चोरी यहाँ पे कर रहा हो और एक वहाँ पे जाके कर रहा हो। कितना टाइमिंग क्या? टाइमिंग ये सुबह की 3 बजे से 4 बजे के अंदर अंदर हुई है। 3 बजे से, यानी कि उसकी पहचान नहीं हो उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। एक्चुअली उसने अपने फेस पे भी थोड़ा बांध रखा है कपड़ा और हेड सर पे भी बांध रखा है, जिसकी वजह से उसकी कोई पहचान ही नहीं हो पा रही है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले एक और दुकान में ही हुआ था, वो भी चोरी हुई थी। दुकान में है, वो घर पे ही रहते हैं और उनके रात को सोए वहाँ पे चोरी हो गई है। और उसको एक छोटी नाली है उनके घर में, जहाँ से घर का वेस्ट उनका शायद जाता है, और वहाँ पे उन्होंने जा करके चोरी कर ली है। वहाँ से वहाँ एंटर कर लिया। अब हिसाब लगाओ उनका कितना हौसले बुलंद है कि उनको चोरी करने के लिए कहीं से भी जाना पड़े वो वहाँ से भी एंटर करते हैं, तो वहाँ पे लोगों की जान और माल कहाँ सुरक्षित है। और एक समय था जब ये सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे, इस तरह से ताले तक नहीं लगाए जाते थे मंदिरों में, लेकिन सेफ्टी रहती थी। लेकिन जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, चोरों ने भी अपना जो व्यापार है वो और बढ़ा दिया है। यानी कि चोरों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ के इस एरिया जो ये प्रांगण है यहाँ का, उसका भी दिखा दूँ कि खुला है इस तरफ से, हर तरफ से। एक तरफ नाला भी है, शायद इन्हें ये भी लग रहा है कि नाले की तरफ से ना आए हों, लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि हम तो एज्यूम ही कर सकते हैं कि नशा का व्यापार ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जितने भी जो नशे करने वाले लोग हैं वो इस चोरी को अंजाम देने में हमेशा उनका नाम ज़्यादा आगे आता है, क्योंकि नशा किया होता है, डर किसी बात का नहीं रहता है, और चोरी करने में उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। हालांकि अभी पुलिस के पास ये मैटर है, ये भी देखना होगा कि पुलिस इस मैटर को किस तरह से आगे लेकर जाती है, कितनी जल्दी इसका सोल्यूशन निकालती है। क्योंकि इस तरह से अगर उसने एक चोरी की है और अभी भी अगर वो नहीं पकड़ा जाता है, तो आप समझ सकते हैं आगे वो किस तरह की चोरियां और अंजाम दे सकता है। और चोरों के अगर हौसलों की बात की जाए, और साथ में ये भी बात है कि एक तो वो चोरी करने आते हैं और कहीं ना कहीं इतने निडर होते हैं, शायद आगे कोई आएगा तो उसे भी वो कहीं ना कहीं अपने हथियार से किसी न किसी तरीके से उसे जख्मी भी कर सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने हमें कॉल किया, बुलाया, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि चोरी की वारदातें लगातार जम्मू में हो रही हैं, इन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है। पुलिस काम कर रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि उस तरीके से काम हो पा रहा है? जी, पुलिस तो अपना काम कर रही है, बट ये जो रात को चोरियां हो रही हैं और लगातार हफ्ते के अंदर ये तीसरा मामला हमारी शॉप के आसपास के एरिया में दिख रहा है हमें, तो कुछ ना कुछ हम चाहते हैं कि इस एरिया को पर्टिकुलरली निगरानी रखी जाए। हालांकि सीसीटीवी कैमरा सब ने लगाए हुए हैं, लेकिन चोर इतने सतर्क हैं, इनको पता है कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना। ये सब जो है बेसिकली नशे के कारण लोगों की भूख बढ़ती जा रही है, काम है नहीं है लोगों के पास, और इसी कारण से ये ज़्यादा चोरियाँ। ये भी हो सकता है कि कोई यहाँ का जान पहचान वाला ही हो जो यहाँ पर। हाँ, हम पर्टिकुलर तो देखो अब किसी का नहीं कह सकते, क्योंकि फ़ोटो तो किसी का आया नहीं है, उसमें जो फ़ोटो आया है बड़ा ब्लर सा आया है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा राहुल जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस वालों को भी चाहिए, बट हम पुलिस की भी समझते हैं कि वो कितना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रात को गश्त लगाएं। गश्त लगाने से थोड़ा सा चोरों में डर होगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा सिक्योरिटी जो है इस एरिया की बढ़ाई जाए। नरवाल पुलिस थाने के अंदर आता है ये? जी, नरवाल पुलिस थाने के अंदर। हाँ जी, हाँ। तो ये नरवाल पुलिस थाने के अंदर आता है। वहाँ यहाँ जो पुलिस के लोग हैं वो भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे, सर्वे करके गए हैं। लेकिन सर्वे होने से ही सिर्फ कुछ नहीं होता है। जो चोर है उन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जो उनका गिरोह है उन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह के इंसिडेंट आगे देखने को ना मिले। और जो चोर है उनका जो भी गिरोह है जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें सलाखों के पीछे किया जाए, ताकि ये जो मंदिर है, हमारी मस्जिदें हैं या जो लोगों के घर हैं, उनमें इस तरह की वारदातें ना हो। और कहीं ना कहीं लोगों पर अब हथियार से भी चोरों द्वारा हमला किया जाता है, जो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब जो है वो आम जनता के लिए बना हुआ है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।